एवरीवन, आप देख रहे हैं राजमगढ़ सर यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पहली बार है आपको स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ज़्यादातर ये यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में पूछा जाता है। यूपीएससी एंड एमपीएससी और अदर स्टेट पीएससी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इकोनॉमिक यानी कि इंडियन इकोनॉमिक्स में से मॉनेटरी पॉलिसी 100% ये आते हैं एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आरबीआई और इसमें मॉनेटरी पॉलिसी। तो आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हम CRR, SLR, OMO, MSF, रेपो रेट, LAFF, ये सब हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि अब तक रेगुलर इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। यदि आपने टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं होंगे तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो, और टेलीग्राम का चैनल बायो में देखिए, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन हो सकते हो। तो मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है हिंदी में मौद्रिक नीति। ओके, तो मॉनेटरी पॉलिसी में इसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्वांटिटिव्स देखेंगे। इसमें दो टाइप्स रहते हैं। पहला टाइप से क्वांटिटिव, सेकंड है क्वालिटी। ओके, तो क्वांटिटिव टूल्स में हम पहला नंबर में देखेंगे। क्वांटिटिव टूल्स में हम पढ़ेंगे आज। क्वांटिटी टूल्स में रहता है रिजर्व रेशियो, जिसको बोलते हैं हम CRR एंड SLR। ओके, ए में रहता है क्वांटिटी में रिजर्व रेशियो, CRR एंड SLR। और बी देखेंगे उसमें OMO, जिसका मतलब होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। और सी में देखेंगे हम तो रेट्स, रेपो रेट, RR, बैंक, MSF, LAF, ये सब हम देखने वाले हैं। और क्वालिटी हम देखेंगे। क्वालिटी में ये क्या है, ये सब क्या है यहाँ पर, ये सब क्या है यहाँ पर, क्वालिटी हो गया और क्वांटिटी टूल्स हो गए, ये सब क्या है यहाँ पर एक मॉनेटरी पॉलिसी है। ओके, इसको कौन सी ने बनाया, आरबीआई ने। तो मार्जिन, LTV, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, डाउन पेमेंट, रेशन, मोरल सोशन, डायरेक्शन एंड एक्शन, ये सब हम आज पढ़ने वाले हैं। तो जो पहला टॉपिक है आज का, हम जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे, जो पहला था हमारा क्वांटिटिव में रिजर्व रेशियो, CRR एंड SLR था। तो हमें CRR पढ़ने के लिए, CRR समझने के लिए हमें सबसे पहले CRR को समझने से पहले हमें NDTL को समझना पड़ेगा। किसको, NDTL, इसे हमें समझना पड़ेगा। ओके, तो NDTL का अर्थ होता है, फुल फॉर्म होता है नेट डिमांड एंड टाइम्स लायबिलिटी, इसका अर्थ होता है। ओके, NDTL का क्या होता है यहाँ पर अर्थ, यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पर, NDTL का अर्थ होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। ओके, और इसका जो फार्मूला है, NDTL का फार्मूला है डिमांड प्लस टाइम्स लायबिलिटी डिपॉजिट माइनस डिपॉजिट विद अदर, ये इसका फार्मूला है। ओके, तो NDTL का फुल फॉर्म होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। ओके, क्या होता है यहाँ पर, नेट डिमांड्स एंड टाइम्स लायबिलिटी। बैंक के पास हमारा जो टोटल डिपॉजिट रहता है, इसमें सबसे पहला कौन सा आता है, इसमें 2 टाइप्स के डिपॉजिट रहता है। पहला, इसमें सबसे पहला आता है पे ऑन डिमांड रहता है, सेकंड पे ऑफ आफ्टर। ओके, तो हमारा जो हमारा अमाउंट बैंक के पास जो टोटल डिपॉजिट रहता है उसे हम बोलते हैं, इसमें बैंक के पास टोटल 2 डिपॉजिट रहता है। ओके, तो पे ऑन डिमांड है, उसके बाद पे आफ्टर स्पेसिफिक टाइम पीरियड हुए। पहला आता है सेविंग अकाउंट, सेकंड है करंट अकाउंट पे ऑन डिमांड में। उसी प्रकार से पे आफ्टर स्पेसिफिक टाइम पीरियड का, जिसमें वो बोलते हैं हम FD एंड RD, इसे बोलते हैं। ओके, NDTL में जैसे कि NDTL इसी प्रकार से CRR और SLR को मैनेज करती है। ओके, फॉर एग्जांपल इसमें कैसे को NDTL और CRR SLR को ये मैनेज करती है बैंक। ओके, इसी प्रकार से, और कीप रिजर्व इसमें, यानी कि इसमें परसेंटेज देख के, फॉर एग्जांपल NDTL का, यानी कि फॉर एग्जांपल इसमें SBI में कोई लोन लेना है किसी व्यक्ति को। ओके, SBI में किसी को लोन लेना है फॉर डिमांड लोन, तो इसमें 4 पर्सन है। फॉर एग्जांपल A है, B है, C है, D है, सबको देखो लोन लेना है 100 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का, टोटल होता है इनका 400। ओके, तो 400 में से
तो जो NDTL के लिए जो RBI है वो क्या करती है यहाँ पर, हर एक बैंक का NDTL अलग हो रहता है, और तो उसी में से जो बचा रहेगा इसमें से कुछ परसेंट इनको NDTL के रूप में देना पड़ेगा बैंक को। ओके, तब जाके उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसमें 400 माइनस यानी कि कुछ परसेंट, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 20 लिखा हूँ। ओके, बैंक को 20% लिखा हूँ, तो 20% का हो जाएगा 80। ओके, तो यहाँ पर 400 माइनस 80 किए तो कितना हो जाता है 320, तो इसको बोलते हैं NDTL। ओके, अब देखेंगे हम CRR जिसके हम बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ओके, और ये कहाँ पर आता है, मॉनेटरी पॉलिसी RRB है। और ये क्वेश्चन ज़्यादातर ये ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर ये UPSC हो गया और MPSC अदर स्टेट एग्जाम में ज़्यादातर ये क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम समझने वाले कैश रिजर्व रेशियो। ओके, एज अ कंज्यूमर जब हम कुछ भी डिपॉजिट करते हैं तो बैंक क्या करती है, बैंक उस पर RBI एज अ कंज्यूमर, हम कंज्यूमर होके बैंक में डिपॉजिट करते हैं अमाउंट को, तो बैंक क्या करती है एक लोन प्रोवाइड करती है किसे, अदर कस्टमर को हाई इंटरेस्ट पे। ओके, तो RBI क्या बोलती है इसमें कि आप बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं, RBI बोलती है कि कुछ हिस्सा यहाँ पर जमा कराएगा, जिसे बोलते हैं CRR, इसे बोलते हैं हम CRR। ओके, और इसमें कोई जमा करने के बाद इसमें कोई इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता है, यानी कि कोई इसमें इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता है, इसका अर्थ है ये। और देखिए इन्फ्लेमेशन पे अगर इन्फ्लेमेशन पे कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ क्रेडिट रहा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्रेडिट रहा, तो CRR क्या हो जाएगा यहाँ पर, CRR लिक्विड क्या हो जाएगा यहाँ पर, अप हो जाएगा, जिसमें क्या हो जाएंगे ये एक्सपेंसिव, यानी कि बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। अगर उसी प्रकार से इसमें रिएक्शन दिखे इसमें, तो CRR डाउन हो जाएगा, तो इसमें क्रेडिट ऑफ एक्सपेंसेस की यहाँ पर, तो CRR क्या हो जाएगा यहाँ पर, डाउन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, CRR यहाँ पर डाउन हो जाएगा, और डिमांड का इसमें, और डिमांड रेशियो भी इसमें बहुत कम हो जाएगा, एडिशनल ऑफ डिमांड भी कम हो जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसमें कम हो जाएगा। ओके, अगर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ क्रेडिट यहाँ पर बढ़ेगा, तो CRR बढ़ने के बाद तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। अब हम देखने वाले हैं SLR, जिसका अर्थ होता है, फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। ओके, SLR का अर्थ होता है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। ओके, तो RBI ने क्या बोला, RBI ने बोला है कि जब आप लोन प्रोवाइड करते हो, तो बैंक्स को जब भी प्रोवाइड करते हो, तो NDTL का कुछ परसेंट आपको यहाँ पर कैश और गोल्ड को यहाँ कहाँ पर जमा करने पड़ेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स को आपको RBI में जमा करना पड़ेगा, जिसमें आपको नो इंटरेस्ट और इसमें आपको कोई लोन नहीं मिलेगा। तो SLR का अर्थ होता है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। जैसे कि बैंक्स क्या बोलते हैं, RBI क्या बोलते हैं, अगर आप लोन प्रोवाइड कर रहे हो, तो NDTL का कुछ परसेंट आपको कैश हो गया या गोल्ड हो गया या गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड हो गया, तो आपको कहाँ पर जमा करना पड़ेगा, RBI को जमा करना पड़ेगा NDTL में, जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, और NDTL में से आप कुछ लोन दे नहीं सकते हो। ओके, इसमें से आप कुछ लोन दे नहीं सकते हो। SLR मैक्सिमम अभी के डेट में देखा जाए तो 40% है, और इन्फ्लेमेशन SLR अगर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ क्रेडिट हुआ, तो SLR का क्या हो जाएगा यहाँ पर, डाउन हो जाएगा, जिसमें क्या हो जाएगा एक्सपेंसेस हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा रेट ऑफ डिमांड यहाँ पर भी कम हो जाएगा। ओके, रेट ऑफ डिमांड भी कम हो जाएगा, एडिशनल डिमांड भी इसका कम हो जाएगा।
और अगर एस एल आर में इसका एक्सपेंसेस ऑफ क्रेडिट में किए तो रिएक्शन आया, तो एस एल आर में लिक्विडेशन का क्या हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा, लिक्विडेशन बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये लोन्स कम हो जाएगा और एडिशनल डिमांड भी बढ़ जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पर कम हो जाएगा। ओके, अब देखेंगे हम ट्रिपल आर देखेंगे। ट्रिपल आर जिसका अर्थ होता है, फुल फॉर्म होता है रिजर्व रेपो रेट। ओके, रिजर्व रेपो रेट, तो रिजर्व रेपो रेट, तो आज का जो अभी का जो टॉपिक है, क्या है वो टॉपिक है रिजर्व रेशियो रेपो रेट। ओके, जो इसे बोलते हैं हम ट्रिपल आर। ओके, रिजर्व रेपो रेट, इसका अर्थ है कि यदि बैंक आरआरबी को कुछ एक्सेस डिपॉजिट करती है तो उससे क्या मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी के इस प्रकार से है, इसमें रेपो रेट और रिजर्व रेट इस प्रकार से भी परसेंटेज है। अगर इन्फ्लेमेशन पे देखा जाए तो कॉन्स्टेंट ऑफ क्रेडिट आया तो आर का जो ऊपर है वो क्या हो जाएगा, आर बढ़ जाएगा एंड लिक्विडिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और लोन क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्सपेंसिव हो जाएंगे, लोन्स क्या हो जाएंगे, एक्सपेंसिव हो जाएंगे और एडिशनल डिमांड इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। अगर इसमें रिजर्व रेशियो रेपो रेट में देखा जाए तो अगर आर डाउन है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर डाउन रहेगा। इसमें एक्सपेंसिव क्रेडिट में आर यदि डाउन है तो लिक्विडिटी क्या हो जाएगा, पर लिक्विडिटी बढ़ जाएगा और लोन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहुत कम हो जाएगा। ओके, और इसका डिमांड क्या हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ITC वो भी बढ़ जाएगा। ओके, अब देखेंगे MSF, जिसका अर्थ होता है, फुल फॉर्म होता है, MSF का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ओके, इसका फुल फॉर्म होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। जब बैंक्स में करंस आता है तो बैंक्स में जब करंस आता है तो MS के थ्रू क्या करते हैं, वहाँ पर एक लोन ले लेती है, कौन, बैंक ले लेती है RBI के थ्रू। MS के थ्रू, MSF रेपो रेट के थ्रू क्या कर लेते हैं, यहाँ पर वो लोन ले लेता है, कौन, बैंक ले लेता है MSF पे, यानी कि SLR और आर और रेपो रेट के थ्रू, नॉन SLR के थ्रू यहाँ पर लोन ले लेता है, कौन, बैंक ले लेता है। यदि कोई क्रंच आया तो यदि बैंक शॉर्ट टर्म के लिए कोई लोन ले रहा है, यदि बैंक कोई शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले रहा है तो उसे हम बोलते हैं MSF। ओके, गवर्नमेंट यानी कि कुछ बॉन्ड रख के ले रहा है और तो शॉर्ट टर्म के लिए ले रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, MSF बोलेंगे इससे। तो अब हम अभी समझने वाले हैं OMO, जिसका अर्थ होता है ओपन मार्केट पॉलिसी। ओके, ओपन मार्केट, जब RBI को मनी इंजेक्ट करना पड़ता है तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का सेल या बाय कर सकता है, जिसे हम बोलते हैं मनी सप्लाई। ओके, तो इसमें अगर इन्फ्लेमेशन आया गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, कॉन्ट्रैक्टेशन आया तो सेल MS क्या हो जाएंगे, पर डाउन हो जाएगा। अगर तो इसका सेल किए जाएंगे तो यहाँ पर और लोन एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, यहाँ पर लोन क्या हो जाएंगे, पर एक्सपेंसेस हो जाएगा, तो एडिशनल डिमांड यहाँ पर कम हो जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पर एज इट इज़ रेंट इंटरेस्ट भी कम हो जाएंगे। ओके, अगर एक्सपेंसेस ऑफ क्रेडिट में किए यहाँ पर एक्सपेंसेस ऑफ क्रेडिट में तो एडिशनल डिमांड भी यहाँ पर बढ़ जाएगा। ओके, और बायर भी यहाँ पर बढ़ जाएंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ जो भी समझाऊँ आपको समझाऊँगा। मिलते हैं स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।